Hello students, how are you? I hope you are well. Today I will teach you an important topic, how to represent irrational number on the number line. Let's start. So as you know that these are irrational numbers, then how these irrational numbers can be represented on the number line. Okay, ठीक है. तो सबसे पहले आप क्या करें, एक नंबर लाइन ड्रॉ करें. ये रहा, ये हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे थे कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो वही ये नंबर लाइन है और इसमें हम लोग आज इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. तो हम कहीं भी एक जीरो ले लेते हैं. ठीक है, और इसमें क्या करना है, ये नंबर लाइन में क्या होता है कि आप ना इक्वल यूनिट्स आपको लेना है. अच्छा, वो यूनिट जो है वो इंच में हो, सेंटीमीटर में हो. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी, कोई भी इक्वल यूनिट्स होना चाहिए, बस वो इक्वल डिवीजन होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है. ठीक है, तो जैसे हम ना इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3. बहुत ही सिंपल है. आप एक लाइन ड्रॉ करें, कंपास का यूज करें. ठीक है, एक आप जीरो इंडिकेट कर दें और कंपास का यूज करके इक्वल यूनिट्स आपको कंपास से ऐसे 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 कट करना है. ठीक है, और फिर उसमें नंबरिंग देना है 1 2 3. ठीक है, पहला काम क्या करना है आपको, हम जो है √2 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 1 जहां दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको आप 0 को a मान लो और 1 को b मान लो. ठीक, अब यहां b पे आपको क्या करना, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है. ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है ये आपको पता होगा. ठीक है, तो 90 का एंगल बनाना है. 90 का हम बताते थे, आप कंपास से जो है इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और जिस जिस पॉइंट पे कट किया है ना, ये दोनों, ठीक है, पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना. ठीक है, 90 का एंगल इस तरह से फॉर्म्ड हो जाता है. तो ये 90 डिग्री हो गया. और आपको क्या करना है, ये जो रे है, ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे दो, आप bx नाम दे दो. ये bx रे जो है इसको आप लेना है 1 यूनिट. जैसे जितना बड़ा ये यूनिट है, जितना बड़ा ये वाला 1 यूनिट है ना, सेम उतना ही बड़ा आपको इधर कट कर लेना. कंपास को यहां रखना और दे से ऐसे कट कर लेना. इसका नाम C दे देंगे और आप इसको O से मिला देंगे. ठीक है, मीन्स A से मिला देंगे. तो ये ABC जो ट्रायंगल है ना, उसमें AB कितना लिए थे हम लोग, 1 यूनिट लिए थे. BC कितना लिए थे, 1 यूनिट. हम देखो यहां लिख देते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है ना कि कोई भी ट्रायंगल का जब 1 एंगल 90 डिग्री हो तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं. ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो OB मीन्स AB कितना है, 1 यूनिट है. ठीक है, BC कितना है, 1 यूनिट है. ठीक है ना. आपको निकालना क्या है, AC है ना. आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, देखो एक बार फिर से हम बताते कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, ये जो है ना, आपको इसको बेस बोलते हैं, मीन्स B से रिप्रेजेंट करते हैं. ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हाइपोटेनस, ठीक है, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. ये क्लास 10 में हम लोग इसको प्रूव करके भी देखेंगे. ऐसे प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग पढ़े होंगे. पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही कॉमन थ्योरम है ना. ठीक है, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का 90 के सामने वाला साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं. ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया.
तो इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग AC को निकाल लेंगे। मींस AC यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस है ना, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि AC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AB कितना है 1 यूनिट, BC कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 है ना, और यहाँ पे स्क्वायर यूनिट, ये स्क्वायर हो रहा है दोनों का, तो 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देयरफॉर केवल AC लेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में। ठीक है, स्क्वायर यूनिट मीन्स यहाँ रूट हो जाएगा तो केवल यूनिट बच जाएगा। ठीक है, और एक बात तो आपको आता ही होगा कि स्क्वायर जब उधर जाता है रूट में तो ये प्लस माइनस में, ये जो वैल्यू होता है ना वो प्लस माइनस में होता है, बट हम लोग यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाला लेते हैं। मीन्स AC का वैल्यू कितना आ गया, AC का वैल्यू कितना आ गया √2। मीन्स ये जो AC है वो आपका √2 है ना, यानी AC का जो लेंथ है ना, ठीक है, वो कितना है √2 के बराबर है। तो हम लोगों को √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको करना क्या है, कंपास आप AC के बड़ा, जितना बड़ा AC है उतना बड़ा कंपास को है ना करना है। मीन्स इतना बड़ा रेडियस लेना है कंपास में और एक आर्क ड्रॉ करना है। आ रहा बात समझ में, A पे कंपास रखना है, C के बड़ा रेडियस लेना है, मीन्स AC के बराबर रेडियस लेना है ना, और आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। जैसे आप यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से कट करेगा, यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा उसका नाम आप कुछ भी दे दो, ये पॉइंट P है ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये √2 है, ये जो पॉइंट है ना, ये आप P लिख लो और फिर लास्ट में लिख दो देयरफॉर P हैंस P represents √2 on the नंबर लाइन। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आप √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स P क्या है √2 है, हम लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब हम √3 को देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, ये जो AC आपको दिख रहा है ये AC, ठीक है, ये AC पे आपको फिर से एक परपेंडिकुलर C पॉइंट पे ड्रॉ करना है। ये AC लाइन जो दिख रहा है, लाइन सेगमेंट है ना, उसके C पॉइंट पे फिर से एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है ना, जो AC पे परपेंडिकुलर हो। आ रहा समझ में, AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है C पॉइंट पे। ठीक है, तो ये 90 फिर से बनाना है और 90 बनाने आपको आता होगा। ठीक है, तो आप बना लेंगे। अब क्या करना है, ये 90 बनाना है और इस ये जो आपका रे है इसको फिर से जितना बड़ा ये 1 यूनिट है ना उतना ही बड़ा कट कर लेना है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कट कर लिया, इसका नाम आपको D रख देना है और इस D को फिर से A से मिला लेना है। अब आप जो है इस ट्रायंगल की बात करें, अब हम लोग देखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी सिंबल देते हैं, ट्रायंगल ACD है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD में अब आ जाते हैं। यहाँ पे देखो 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में, 1 एंगल, देन ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और इसका फिर से आप ध्यान से देखो तो ये ACD जो ट्रायंगल जो है, ये आपका जो इस तरह से जो ट्रायंगल दिख रहा है ये 90 डिग्री है। मीन्स 90 के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है आपका ACD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 90 के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं और ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले ये लिख लो आप कि AC कितना है, इन विच AC इक्वल टू √2, दिख रहा है ना √2, ये यूनिट CD कितना है
1 यूनिट, ठीक है। therefore AD इक्वल टू, ठीक है। तो AD कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू मीन्स AD का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC कितना है देख लो आप, √2। CD कितना है 1, तो रूट का स्क्वायर 2, 1 का 1, 2 1 3। अब ये स्क्वायर है, AD स्क्वायर इक्वल टू 3, देयरफॉर AD इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, √3। अच्छा, ये प्लस माइनस दोनों में होता है, बट यहाँ हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं इसलिए माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे, यानी AD का वैल्यू √3 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू, इतना यूनिट, ठीक है। मीन्स ये जो AD है वो √3, इसका लेंथ कितना है, √3 के बराबर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपास को AD के बराबर स्ट्रेच कर लेना है, कंपास को AD के बराबर लेना है, मीन्स AD के बराबर रेडियस लेना है ना। कंपास को A पे रखें, AD के बराबर रेडियस ले और एक आर्क ड्रॉ करें। तो ये जो आर्क आप ड्रॉ करेंगे है ना, सपोज वो यहाँ पे कट जाएगा, इसका नाम आप Q दे दो। तो ये जो Q पॉइंट है वो √3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना है आपको, hence Q represents √3 on the नंबर लाइन। अब हम लोग √5 के बारे में देखेंगे कि √5 को इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखो 3 के बाद जो है हम लोग फिर से AD पे 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। और इसको कितना लेंगे, 1 यूनिट, जितना बड़ा ये AB है, मीन्स इस यूनिट, ये नंबर लाइन पे जो हम लोग यूनिट लिए, ये नंबर लाइन पे जो हम लोगों ने यूनिट लिया था उसी यूनिट के बराबर 1 यूनिट जो है यहाँ पे कट करना है, इसका नाम दे देना है ED। और ये E को A से फिर से मिला लेना है ना, ठीक है। तो ये जो AE होगा, आप बाय पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे तो ये जो है √4 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 4 को तो रिप्रेजेंट करना है नहीं, लेकिन वो क्या करेंगे, आपको 5 करना है तो 4 के बाद ही 5 आएगा, तो आपको लेना ही पड़ेगा वो, ठीक है। इसके बाद फिर से आप 90 का एंगल यहाँ पे फॉर्म करेंगे, इसको फिर से 1 यूनिट लेंगे, इसका नाम F रखेंगे और उसको आप A से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इन राइट ट्रायंगल AEF में क्या हो जाएगा, AE जो है वो कितना है, √4 है ना, ठीक है, √4 मीन्स 2, ओके। और फिर EF कितना है, EF कितना है 1, देयरफॉर AF इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिखेंगे, F का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। AE कितना है, आप √4 ले लो या 2 ले लो, एक ही बात है, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का 1, 4 1 5। केवल AF लेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √5, ठीक है। तो AF का वैल्यू कितना आ गया, √5, ठीक है। तो F का वैल्यू कितना आ गया, √5। मीन्स ये जो लाइन है, F जो लाइन है वो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसकी लंबाई जो है वो √5 के बराबर है। आप क्या करो, फिर से कंपास A पे रखो और F मीन्स AF के बराबर रेडियस लो और उसको इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। जहाँ पे आएगा उसका नाम R दे देंगे और लास्ट में लिख देंगे हैंस R represents √5 on the number line, ओके।
अब देखो ये जो √5 को हम लोगों ने इस प्रोसेस से रिप्रेजेंट किया, एक और आपको इजी वे हम आपको बताते हैं कि कभी भी, जैसे एक सिंपल सा बात याद रखना है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद, जैसे 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, 1 से लेके 4, 1 के बाद फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 होता है, तो 1 से 4 के बीच में जो रिप्रेजेंट करना उसको आप इस प्रोसेस से करो। लेकिन फिर से 4 के बाद मीन्स सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद कोई नंबर हो, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, तो उसका एक अलग प्रोसेस हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे √5 को आपको क्या करना है, इसको दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के सम में स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है। जैसे 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 + 1। 4 किसका मीन्स ये दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, ठीक है। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 1 और ये 1 का, ठीक है। तो आप क्या करना, नंबर लाइन पे ये मान लिया हम लोग, फिर से इसको हम फिर से वहां पे देख रहे हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है कि डायरेक्टली जैसे इसको a मान लेते हैं और 2 को b मान लेते हैं, मीन्स डायरेक्टली आपको 2 यूनिट पहले लेना है। आ रहा है, सबसे पहले हमने क्या किए, √5 को इस तरीके से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में स्प्लिट अप कर दिए, ठीक है। 4 + 1, 4 किसका स्क्वायर है, 2, 1 1 का स्क्वायर है। तो हम लोग ये नंबर लाइन फिर से ड्रॉ किए इस तरीके से, थोड़ा सा फ्रेश, क्योंकि सेकेंड मेथड है, दूसरे तरीके से बना रहे हैं। तो एक और नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया और यहां भी इसी तरीके से इक्वल यूनिट हम लोग ले लिए, 1 2 3 4, ठीक है। और हम लोग क्या किए कि पहले यहां पे 2 है ना, इसलिए डायरेक्टली हम लोग 2 यूनिट पहले लिए, 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट डायरेक्टली हम लोग पहले ले लिए और फिर वहां पे 90 का एंगल बना दिए, ठीक है। और 90 का एंगल बना के उसको कितना लेना, 1 यूनिट लेना है, ठीक है। इसका नाम दिया C, ये 1 यूनिट हो गया, इसको इससे मिला लेना है, ठीक है। आ रहा समझ में। हम लोगों ने क्या किया, √5 को दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में स्प्लिट अप कर दिए, 4 + 1, ठीक है। और 4 2 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है ना। अब इसको रिप्रेजेंट का मतलब √5 को, या √5 से ज्यादा है जैसे √7 है ना, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्टली पहले 2 यूनिट लेना पड़ेगा, ये इजी होगा ना। आप ऐसे समझ लो, ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस है, प्लस मीन्स याद रखना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहले आपको 2 यूनिट लेना है, फिर प्लस मीन्स परपेंडिकुलर लेना है, फिर 1 मीन्स 1 यूनिट लेना है, और फिर उसको मिला लेना है ए से, है ना। तो इस तरीके से ABC जो ट्रायंगल बना, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, OC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो AB कितना है, 2, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 2 यूनिट डायरेक्ट लिया है, ठीक है। BC कितना है, 1, तो 4 + 1 5, देयरफॉर केवल OC लेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो इस तरीके से जो है OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √5 को। आप कंपास को इतना बड़ा ले और इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। इसका नाम कुछ भी P दे दे और लिख दे वहां पे, ये जो P लाइन है, P पॉइंट है ना, वो इस नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप √5 लिख दो इस तरीके से। सिमिलरली आप √7, √10, 11, 13 है ना, इन सबको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे √7 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर से आप एक नंबर लाइन ले, 0 1 2 3 4 है ना, इस तरह से आप इक्वल यूनिट ले ले कंपास का यूज करके। देखो √7 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए आप क्या करो कि √7 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर में स्प्लिट अप कर दो। मीन्स √7 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर में रिप्रेजेंट करना, स्प्लिट अप कर देना है, लार्जेस्ट जो भी पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो,
है ना, उसमें स्प्लिट अप कर देना है। तो 4 को आप क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, 2 लेना है। याद रखना है कि इस तरह से √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में स्प्लिट अप कर दो और पॉसिबल लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि आप 7 है तो सबको 1 1 में आप नहीं, है ना, जो लार्जेस्ट 4 लिया जा सकता है ना। ठीक है, तो 4 1 1 1 करके स्प्लिट अप कर दो। सबसे पहले आप 2 यूनिट लो। ठीक है, तो ये A और ये B 2 यूनिट हमने ले लिया और यहाँ पे 90 का एंगल बना दिया। और 90 का एंगल बना के इसको कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। 90 का एंगल यहाँ पे बनाना है आपको और इसको 1 यूनिट लेना है। इसका नाम C देना है, ये 1 यूनिट है। इससे मिला दीजिए। आपको ये पता है कि ये 2 यूनिट आपने लिया था, ये 1 यूनिट लिया था, तो ये कितना हो जाता है, √5, जैसा कि हम लोग पिछले वाले में देखे √5 को रिप्रेजेंट किए थे। फिर से यहाँ पे आपको इस लाइन पे AC पे आपको 90 का एंगल बनाना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बनाना है, किस पे, AC पे 90 का एंगल बनाना है और इसका नाम आप D दे दो और फिर से आप ये A से D को मिला दो, ये √6 हो जाएगा। √6 को बोलेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर से आप यहाँ पे इसको उधर लिख देते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे 90 का एंगल बनाना है आपको, इसको 1 यूनिट लेना है, इसका नाम आपको E दे देना है और फिर से इसको A से मिला देना है, ये √7 हो जाएगा। अब जहाँ पे अब आपको क्या करना है, कंपास को A पे रखना है और A के बराबर रेडियस लेकर के एक आर्क बनाना है। ठीक है, जो इस तरह से कटेगा यहाँ पे, तो ये √7 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से √7 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि √4.3 को जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ठीक है, फिर से आप एक रियल लाइन ड्रॉ करें या नंबर लाइन ड्रॉ करें, है ना। इस पे एक जो है 4.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले। ठीक है, 4.3 यूनिट का, सेंटीमीटर हम बोले मीन्स यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखा है तो आप सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो 4.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लें स्केल का यूज करके। 4.3, है ना, कैसे होगा, जैसे ये आपके पास स्केल होगा तो आप देखेंगे कि यहां पे जैसे 0 होता है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, तो इसके बीच में ऐसे छोटे 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 10 डिविजन्स होते हैं। तो 4.3 मीन्स 1 2 3 यहां पे लेना है ना। इस तरीके से स्केल का यूज करके 4.3 जो छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं ना, वो डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको 4.3 यूनिट का आपको एक लाइन सेगमेंट ले लेना है और फिर क्या करना है, 1 यूनिट बढ़ा देना है। मीन्स यहां से 1 यूनिट, तो आप सेंटीमीटर में आपने इसको मेजर किया तो 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना, मतलब 5.3। एक और यूनिट लेना जिसका नाम आपको C रखना है। आ रहा बात समझ में। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 4.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। फिर जिस सेंटीमीटर से आपने AB को लिया है ना, तो 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना है, उस पॉइंट का नाम C दे देना है। ठीक है, यानी AB लाइन सेगमेंट को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देना है, जिसका नाम C हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, AC का जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करना है। देखो, मिड पॉइंट फाइंड करने का एक इजी वे होता है, आप AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। वो कैसे होगा, A पे कंपास को रखेंगे और AC जो लाइन सेगमेंट है इसके हाफ से थोड़ा सा बड़ा लेकर के बोथ साइड ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर C पे कंपास को रखेंगे सेम मेजरमेंट से, जिस रेडियस से आपने ये 2 आर्क ड्रॉ किया उसी रेडियस से C पे कंपास रखेंगे और ये प्रीवियस आर्क को इस तरह से कट करेंगे और दोनों को ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, AC का। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट आपको फाइंड हो गया। तो ये मिड पॉइंट मीन्स AC का आपको फाइंड करना है। अब क्या करना है, कंपास को P पे रखना है, मीन्स ये मिड पॉइंट पे रखना है जिसको हमने P नाम दिया है, और AP के बराबर रेडियस लेकर के या तो PC के बराबर रेडियस लेकर के, है ना, कंपास को P पे रखना है। A के इतना स्ट्रेच कर लेना कंपास को, मीन्स AP के बराबर रेडियस ले लेना है और ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ना, कंपास से ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ये ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है,
फिर क्या काम करना है आपको, बी पॉइंट जो है वहां पे 90 का एंगल फॉर्म कर देना है, 90। ठीक है, आई होप आपको आता होगा 90 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्म्ड होता है, मीन्स परपेंडिकुलर। पॉइंट बी पे 90 का एंगल बनाना है, मीन्स परपेंडिकुलर। कैसे बनाना है वो बहुत सिंपल है। आप एक ऐसे सेमी सर्कल यहां भी छोटा सा लेना, यहां कंपास रख के ऐसे कट करना, यहां कंपास रख के कट करना, हो जाएगा 90, है ना। ठीक है, अब देखो ये सेमी सर्कल को, ये जो बी पे आपने 90 ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का नाम हमने डी रख दिया। ठीक है, अब ये जो बी डी है ना, इतना बड़ा जो है कंपास को स्ट्रेच करना है, मीन्स इतना बड़ा रेडियस लेकर के आपको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है, इसका नाम ई दे देंगे। तो ये जो आपके पास बी डी जो है वो बराबर है बी का, क्योंकि सेम रेडियस ऐसे आपने आर्क ड्रॉ किया है, जो रूट अंडर 4.3 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है 4.3 को नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि ये कैसे BD जो है ना वो 4.3, BD का जो लेंथ है या B का जो लेंथ है वो 4.3 रूट अंडर 4.3 है या नहीं है, इसको जस्टिफाई करना है ना। तो आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल पे ध्यान देना है, PBD ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो हम जस्टिफाई करते हैं। BD इक्वल टू रूट अंडर, सॉरी, B इक्वल टू रूट अंडर 4.3। ठीक है, ये देखो कैसे जस्टिफाई होगा, कैसे आप प्रूव करेंगे कि जो B है वो रूट अंडर 4.3 है ना। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे सबसे पहले हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल PBD, PBD। ठीक है, हम लोग ये राइट ट्रायंगल लेंगे PBD, क्योंकि यहां पे 90 का एंगल हमने बनाया था ना B पे, तो PBD क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले राइट ट्रायंगल PBD लेते हैं। ठीक है, अब PBD में जो है आप देखो, ये जो PD है ना, वो इक्वल है PC। ठीक है, वो इक्वल है AP, है ना, और ये मीन्स जितना AP है उतना ही PD है, उतना ही PC है। ये इस सेमी सर्कल का क्या है, रेडियस है ना, जो हाफ AC के बराबर होगा। यहां पे लिख देते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये सेम सर्कल के ये क्या है, रेडियाई, है ना। ये PD जो है, PD, PC या AP की बात करें, ये तीनों जो है क्या है, इक्वल है ना। ये सेमी सर्कल के रेडियाई हैं, है ना। तो जो AC जो डायमीटर है सेमी सर्कल का उसका हाफ होगा, है ना। ठीक है, देयरफॉर PD इक्वल टू हाफ AC का वैल्यू कितना होगा, आप देखो AB हमने कितना ड्रॉ किया था, देख लो आप एक बार। यहां से हमने यहां से 4.3 हमने यहां तक लिया था, फिर यहां से 1 हमने एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो यहां से यहां 4.3 और यहां से यहां 1 है ना, तो ये हो जाएगा 4.3 प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा 4.3 एंड 1 कितना हो जाएगा, 5.3, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.3/2 यूनिट। ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम लोग जो है देखेंगे, हम ना यहाँ पे ट्रायंगल को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना। ये ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये आपका P है, ये B है और ये D है। ठीक है, 90 के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, PD कितना आ गया, 5.3। अब हम लोग PB निकाल लेते हैं। PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB देखो क्या हो जाएगा, PC माइनस BC
PC माइनस BC। तो देखो ये PC जो है यहां पे लिखे कि हाफ AC के बराबर है, मीन्स PC PD ये सब इक्वल है, कितने 5.3/2 के बराबर है। तो PC 5.3/2, फिर से देख लो, ये देखो PC जो है वो PD के इक्वल है, मीन्स PD कितना है, क्योंकि ये सभी रेडियस है ना सेमी सर्कल का, ठीक है। तो PC का वैल्यू कितना होगा, जितना PD का वैल्यू हमने निकाला 5.3/2, ठीक है, माइनस BC कितना हम लोग लिए थे, कितना एक्सटेंड किए थे, देखो यहां पे लिखा हुआ है 1, तो -1, ठीक है, बाई 1 करके दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 5.3 माइनस 2 3.3/2, PB भी आ गया है ना। देयरफॉर बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि BD का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इक्वल टू PD का स्क्वायर होता है ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोगों को तो BD फाइंड करना है, तो BD को हम यहीं पे रखते हैं और उनको उठा के उधर ले जाते हैं। तो PD का स्क्वायर माइनस PB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो PD कितना है, PD देखेंगे यहां पे 5.3/2 का स्क्वायर, PB कितना है 3.3/2 का स्क्वायर, ये A स्क्वायर B स्क्वायर। तो आप ऐसे कर दो, A प्लस B A माइनस B, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, आपको पता है ना आइडेंटिटीज, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना, हो तो क्या लिखेंगे A प्लस B A माइनस B। इस वजह से हम लोग क्या किए, इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दिए, इन दोनों को एक बार माइनस में लिख दिए, ठीक है। इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 2 5.3 प्लस 3.3 और इधर हो जाएगा 5.3 माइनस 3.3/2, ठीक है। अब देखो वहां पे आगे हम लोग यहां पे बना देते हैं, ठीक है। तो ये जब ऐड हो जाएगा दोनों तो हो जाएगा कितना 8.6/2 इंटू, यहां पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2/2, ठीक है। तो 2/2 तो कट गया, ये 2 से काटेंगे 4.3, देयरफॉर आपके पास आ गया BD स्क्वायर इक्वल टू 4.3। तो केवल BD लेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर 4.3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जस्टिफाइड हो गया, ठीक है। इसका स्टेप्स देखेंगे। फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 4.3 यूनिट्स। सेकेंड, extend AB to C such that BC equal to 1 unit. Third, find the mid point of AC by drawing perpendicular bisector,
ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके आप इजीली मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, P is a center and AP is a radius draw a semicircle circle। ठीक है, फोर्थ स्टेप्स हो गया। फिफ्थ स्टेप देखेंगे, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। ठीक है, दैट cuts the semi circle at D। ठीक है, सिक्स नंबर में ड्रॉ एन आर्क ऑफ radius equal to BD। that cuts the real line at E। thus BD equal to BE इक्वल टू रूट अंडर 4.3 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से जो है आप स्टेप्स का भी यूज करके आप इजीली जो है वो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर रिप्रेजेंट 2.625 ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करके हम लोग कैसे 2.625 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। ठीक है, अब नंबर लाइन पे जो है ये 2.625 जो है वो आप देखेंगे किसके किसके बीच में होता है। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। इसी तरीके से आगे जाएगा तो ये 2.625 जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, है ना। ठीक है, मीन्स यहां पे 2.625 लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, यहां पे 2.625 किसके किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। आप जब स्केल को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि स्केल में जो है कोई भी 2 यूनिट्स के बीच में इस तरह से छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, ऐसे जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना। ठीक है, 10 यहां पे डिविजन्स होते हैं ये एक यूनिट के बीच में, ठीक ना, जो डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग, चूंकि यहां पे सक्सेसिव मैग्नीफाइंग है तो हम लोग को अब 2 और 3 को इस तरह से मैग्नीफाई करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 3, है ना। अब इसके बीच में ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 2.1, ये 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और वो 3। ठीक है, तो अब हम लोगों को रिप्रेजेंट क्या करना है, जैसे यहां पे 2.6 है ना, तो 2.6 यहां पे है। अब ये 2.625 जो है वो 2.6 और 2.7 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहां पे 2.62, यहां पे सबसे पहले हम लोग अभी 2 को देख रहे हैं, 2.6 को देख रहे थे, है ना। अब हम लोग 2.62 देख रहे हैं, है ना। ठीक है, तो 2.62 लाइज बिटवीन 2 point
2.6 एंड 2.7, 2.6 एंड 2.7, ठीक है। अब ये जो 2.62 है वो 2.6 और 2.7 के बीच में होगा। अब इसको हम लोग इस तरह से मैग्नीफाई करेंगे, है ना, ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग मैग्नीफाई करेंगे और हमारे पास ये 2.6 है और ये 2.7 है। अब इसके बीच में ये यूनिट्स हैं, ठीक है, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, ठीक है। अब हम लोगों को किस पे जाना है, अब 2.62 पे जाना है ना। तो 2.62, उसके बाद 5 है, तो अब हम लोग को ये 2.625 जो होगा लाइज बिटवीन 2.62 एंड 2.63, ठीक ना। तो अब इनको जो है इस तरह से मैग्नीफाई करना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। अब इसको बड़ा करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे जूम करता है किसी भी चीज को, तो उस तरह से 2.62 और ये है आपका 2.63, है ना। अब इसके बीच में ये हो जाएगा 2.621, ये हो जाएगा 2.622, ये हो जाएगा 2.623, ये हो जाएगा 2.624, ये हो जाएगा 2.625, 625। हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है, यही रिप्रेजेंट करना है ना, ठीक है। तो ये ठीक है। अब इसी तरीके से ये आगे जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2.625 को, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इस तरह का नंबर को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सभी वीडियो के लास्ट में जो है हम होमवर्क्स देते हैं, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में। वो होमवर्क्स को आपको सॉल्व कर लेना है और हमारे व्हाट्सएप, उसके नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन होता है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको उसका सॉल्यूशन भेज देना है।